हाय। आगे के एग्जाम्पल्स करने के लिए हमें कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। इवेंट। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करें जिसमें हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, तो टेल्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स तब आएगा जब फर्स्ट टॉस पे भी टेल आया और सेकंड टॉस पे भी टेल आया, मतलब टीटी। इसे हम लेट्स से सेट ए से डिनोट कर देते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एट लीस्ट 1, तो टेल्स या तो एक बार है या तो 2 बार है। एच टी टी एच टी टी। नंबर ऑफ हेड्स इज एट मोस्ट 1, तो हेड मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है, तो या तो एक बार आएगा या तो 0 बार आएगा, 2 बार नहीं आ सकता। ये 3 आउटकम्स पॉसिबल है इस केस में। सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, जो सेकेंड टॉस है वो हेड नहीं है, तो मतलब एच एच और टी एच अलाउड नहीं है। बचा क्या? एच टी और टी टी। सेकेंड टॉस में सिर्फ टेल अलाउड है। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट, टेल्स एट मोस्ट ट्वाइस आ सकता है, मतलब 0 टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है। तो ये तो सारे ही सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। यहाँ पे टेल 0 टाइम्स आया, एच टी में टेल एक बार आया, टी एच में एक बार आया और टी टी में 2 बार आया। ये एस को कवर कर रहा है हमारे केस में। सिक्स्थ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। ऐसा कोई केस ही नहीं होगा, क्योंकि कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है? 2 बार, तो टेल कितनी बार आ सकता है? 2 बार। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इन इवेंट्स के सेट्स को एनालाइज करें, ए बी सी डी ई एफ को, तो ये सबसेट हैं सैंपल स्पेस के। टी टी सैंपल स्पेस में आ रहा है, ये सेट बी भी सैंपल स्पेस में आ रहा है, सेट सी भी आ रहा है, सेट डी भी सबसेट है, सेट ई भी सबसेट है, सेट एफ भी सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अगर हम इसमें सिंबल्स डालना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट ई। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें, अ डाइस थ्रोन, और एक इवेंट कंसिडर करें, द नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो इसका सेट क्या बनेगा? वो नंबर या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो हम कब बोलेंगे कि इवेंट अकर हुआ? जब 5 या 6 आया। ओके, तो डाई थ्रोन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं। इन दोनों के केस में हम क्या बोलेंगे कि इवेंट, लेट्स कॉल दिस इवेंट ई, event E has occurred।
और अगर हमने डाई थ्रो किया और इन चारों में से कोई भी आया तो हम कहेंगे इवेंट E has not occurred. Types of events. Impossible event, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाई थ्रो किया और हमने कहा कि 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 6 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अ डाई इज थ्रोन, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। इसमें इवेंट क्या होगा? नंबर greater than 6 occurs या number less than 1 occurs या number which is in table of 7 occurs, तो वो भी impossible event होगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? empty set से या phi से। sure event, ऐसा इवेंट जो हमेशा अकर होगा। a die is thrown, number is either even or odd, ये हमारा इवेंट हो गया। डाई थ्रो करने पे हमारा सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 3 5 ऑड है, 2 4 6 इवन है। अगर इनमें से कोई भी आया और हमारा इवेंट ये कहता है या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा। सपोज 2 आया, वो इवन नंबर है विच बिलोंग्स टू इवन या ऑड में से कोई भी हो जाए। सपोज 5 आया तो 5 इज एन ऑड नंबर विच इज अ सबसेट ऑफ इवन या ऑड में से कुछ भी आ जाए, तो ये हो गया श्योर इवेंट। एक और एग्जाम्पल, अगर एक कॉइन टॉस किया और हमारा इवेंट था कि हेड या टेल में से कुछ भी आ जाए तो वो श्योर इवेंट होगा। ये हमारा 100% श्योर है कि वो इवेंट होगा ही होगा। श्योर इवेंट का जो सेट रहता है वो सैंपल स्पेस के सभी आउटकम्स को कवर करता है। सिंपल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं 2 टाइम्स, कॉइन टॉस ट्वाइस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। अगर हम कहें कि बोथ आर हेड, ये हमारा एक इवेंट ई है, तो इसमें कितने आइटम्स रहेंगे? एक आइटम, ये हो गया सिंपल इवेंट। अब इसी एग्जांपल को यूज करके हम कंपाउंड इवेंट भी समझ सकते हैं। कंपाउंड इवेंट लेट्स से एफ है जो बोलता है एग्जैक्टली वन हेड अकर्स। अब वो पहला हेड भी हो सकता है, दूसरा हेड भी हो सकता है, तो इसका सेट कैसे बनेगा? एच टी टी एच, तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट हो गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। अगर हम सिंपल इवेंट की डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं एन इवेंट which has only one sample point। अगर हम कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन लिखें तो हम कहेंगे एन इवेंट which has more than one sample point। एक और पॉइंट है, अगर हम सिंपल इवेंट की बात करें तो सैंपल स्पेस में जितना साइज है उतने ही सिंपल इवेंट्स हो सकते हैं। विच मीन्स कि अगर सैंपल स्पेस का साइज है n तो n सिंपल इवेंट्स बन सकते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो एक सिंपल इवेंट होगा हेड हेड, दूसरा सिंपल इवेंट होगा हेड देन टेल, तीसरा होगा टेल देन हेड, चौथा होगा टेल देन टेल। तो अगर सैंपल स्पेस का साइज n है तो सिर्फ
n सिंपल इवेंट्स बन सकते हैं। ओके।